अल्लाहू अकबर पर आरएसएस को नहीं होना चाहिए एतराज। पूर्व एएमयू प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रिटायर्ड प्रोफेसर मुफ्ती मुजाहिद ने कहा कि 26 जनवरी को एएमयू में छात्रों ने जो नारा लगाया वह लोगों के अंदर जोश पैदा करने के लिए लगाया गया था। यह मजहब के तौर पर नहीं है। इस नारे का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। इस पर ना हिंदू, सिख, ईसाई किसी को आपत्ति नहीं है। उर्दू जबान का है। उन्होंने कहा कि संघ के लोग बेवकूफी की बातें कर रहे हैं कि एएमयू में मजहबी नारा लगाया गया। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के नारे लगाए जाते हैं तो हम कोई रोक टोक नहीं करते और उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के नारे अंग्रेजों की खुशामद में लगाए गए थे। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम का विरोध सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। अल्लाह सबसे बड़ा है और सारी दुनिया इसे मानती है। हालांकि उन्होंने कहा कि बच्चों को भी बेवकूफी में नारे नहीं लगाने चाहिए थे, वही संघ के लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ज्यादा दादागिरी करना भी खतरनाक होता है। कमेंट्री को वाइस चांसलर ने भी अपनी तस्वीरात का इजहार किया, बीबीसी वाली। मैं नहीं समझता कि वाइस चांसलर साहब की बात सही है। वाइस चांसलर साहब के जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो सब हेडिंग है उसके अंदर फॉल्स विक्टिमहुड ऑफ मुस्लिम या बाई मुस्लिम कुछ इस तरह के अल्फाज हैं। ये इस कदर ख़राब बात है कि इससे ज़्यादा ख़राब बात मैं नहीं समझता कि वाइस चांसलर साहब, मैं समझता हूँ कभी उन्होंने कही होगी। वाइस चांसलर साहब की एक इमेज है, अब तक उन्होंने अपनी इमेज को बाकी रखा है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए उनको दोबारा गौर करना चाहिए और आइंदा ऐसी तमाम चीज़ों से अपने को बचाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। बिल्किस बानो कल परसों हुआ, उसका उन्होंने जिक्र किया उसके अंदर आर्टिकल में, उसका कोई जिक्र नहीं किया। 15 अगस्त के दिन ऐसी औरत जिसके बच्चा पेट में मर गया, जिसके मासूम बच्चे को मार मार के पत्थर से हलाक कर दिया गया, उसको गैंग रेप किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी से, मोदी गवर्नमेंट की मर्जी से, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से उसको छोड़ा गया और इस पर इलेक्शन लड़ा गया। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान बनाया गया है। और फॉल्स विक्टिमहुड कहते हैं वो वाइस चांसलर साहब। बहुत अफसोस की बात है। अरे नर्मदा पाटिया के अंदर एक माँ के पेट से बच्चा निकाल कर उसे यूं करके तलवार पे लहरा कर कत्ल करके माँ और बच्चे को उसमें डाला गया और उसके बाद उसमें डीजल और पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई है। आप ये कहते हैं ये कोई दुनिया की बात है? कोई दुनिया का तहज़ीब है। हिंदू तहजीब तो शानदार तहजीब है। कौन हिंदू तहजीब को ऐसा गलत तहजीब कह सकता है? वो कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि माँ के साथ कोई इस तरह के सलूक करे, इंसानों के साथ इस तरह की बात की हिमायत करना मैं नहीं समझता किसी तरह से दुरुस्त है। और मैंने इसको आरएसएस की मीटिंग में उठाया था जो क्या कहते हैं 3 नवंबर 1917 या 16 को हुआ था, और वहाँ कृष्ण गोपाल शर्मा ने खड़े होकर कहा था कि ये वाक़या और इस तरह के मुसलमानों का कत्लेआम ये शेमफुल है हमारे लिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ कुछ छापा था जिसमें मेरा नाम उनका तस्वीर मौजूद है, मेरे नाम के साथ है कि आरएसएस चीफ सेकंड चीफ ने ये बात कही कि गुजरात राइट वाज ए शेमफुल फॉर अस। हैं आप उसे फॉल्स विक्टिमहुड करें? कौन दुनिया के इंसान 2,500 लोगों के कत्लेआम को जस्टिफाइड कर सकता है? 3 दिन की बाकायदा उस वक्त की हुकूमत ने पूरी दी थी। ज़मीरुद्दीन शाह इससे पहले वो गए थे, उन्होंने कहा था कि मैं मांगता रहा 3 दिन तक और मुझे गाड़ी नहीं दी गई। रात के 2 बजे मुलाकात ज़रूरी, लेकिन गाड़ी उसके बाद भी नहीं दी गई और फौज पड़ी रही ऐसी बेकार। मैं नहीं समझता ये बात को सही बात है और ये मैं समझता हूँ उन्हें दोबारा गौर करना चाहिए। और ऐसी गलत बातों कहने से उनकी खुद की अपनी इज्जत में ख़राबी आएगी और उनको नुकसान पहुँचेगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो दोबारा गौर करके अपने उस पोजीशन को सुधारेंगे। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।